जोया, मोहब्बत तो मजबूरियां देखती ही नहीं है। और मोहब्बत में आप सामने वाले की गलती भी नहीं देख सकते, तो मैं तो तुम्हारी सजा के बारे में सोच भी नहीं सकती। जोया, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है। उदास हो? घर वाले याद आ रहे? ऐसी कोई बात नहीं। अदनान से बात हुई थी? नहीं, वो फोन किया था शाम को, उनका नंबर बंद था। मगर शाम को तो तुम दोनों साथ थे। मुझे घर ड्रॉप करके वो चले गए थे। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, परेशान ना हुआ करो, उसे जरा रात को लेट आने की आदत है। वो मैंने पेपर्स दिए थे जोया से साइन करवाने के लिए, करवा लिए? कर लेगी, अभी तो घर से आई है। और वो पेपर तो आपने मुझसे कहा था अदनान को देने। तो भाई किसी को दो, लेकिन साइन हो जाने चाहिए ना। हो जाएंगे, खाओ ना भाई। सनम, कहाँ रह गई थी तुम? इतनी रात गए और इतनी देर से आ रही हो, किसके साथ थी? अपनी बुटीक पे थी, इसी वक्त आती हूँ मैं। अरे भाई, हालात तो देखो, और फिर तुम अकेली में तो परेशान हो गई थी। देखिए आंटी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। मैं किस वक्त जाती हूँ, किस वक्त आती हूँ, ये हिसाब किताब आप प्लीज मुइस पर छोड़ दीजिए। हम खाने पर इंतजार कर रहे थे, बस, और क्या। लेकिन मैं तो मुइस को बता कर गई थी ना कि मैं डिनर बाहर करूंगी उसके साथ। और शायद आपको पता नहीं, मुइस को भी इजाजत नहीं है मेरे पर्सनल मामलात में बोलने की। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे सवाल जवाब ना करें प्लीज। आज बड़ा मूड खराब है भाई। हाँ, क्योंकि यहाँ मेरा मूड खराब करने के लिए तुम्हारी अम्मी मौजूद है। अम्मा ने कुछ कहा है? शायद तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया नहीं है। अब क्या करूंगा बता के यार, अब तो शादी हो गई है हमारी। बताना जरूरी था। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था कि मैं अपनी लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती। इतने अजीब सवाल। गॉड, तुम उनकी बातों को इतना सीरियस ना लिया करो, कि तो आदत है नसीहतें करने की। मेरे माँ बाप ने कभी मुझसे इस तरह के सवालात नहीं किए। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, इतना लेट क्यों आती हूँ, कभी इस तरह के इशू नहीं हुए। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। I mean, it's ridiculous. ओके, समझा दूंगा उनको मैं। देखो ना मुझे, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लेट आने से, तो वो क्यों हमारे बीच में बोलती हैं? क्या जोया जब लेट आती थी तभी यही तमाशा होता था? कोई बात नहीं है, तुम बस उनकी बातों का गलत मतलब ले रहे। अच्छा, तो उनकी सही बात का मतलब मुझे बता दो, जो वो कह रही हैं। मैं नहीं डील कर सकती इस चीज से। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मुझे तो अब ये लगता है यार, दोनों को मुझे एक्सप्लेनेशंस देनी, कभी तुम्हें कभी उनको। बिल्कुल, तुम्हें एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेगी। इसका वाहिद हल यही है कि तुम उनसे बात करो। ओके, इतना बड़ा मसला नहीं है वैसे। मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, तुम्हें उनसे बात करनी होगी, समझाओ उन्हें। अच्छा यार, समझा दूंगा। डिनर पे चलना? जा सकते हैं, चलो। गो गेट रेडी, मैं उसे रैप अप कर। खालदा, वो जोया नहीं है जो तुम्हारी बात सुने और उस पर अमल करे। वो इस घर की बहू है। इस घर की बहू है और बहू बेटी होती है। सगी बेटी में और बहू में बड़ा फर्क होता है। खैर, मैं तो नहीं समझती, मगर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे यहाँ की औरत घर से बाहर निकले रात को बेवक्त, और फिर लोग क्या कहेंगे। नहीं, तुम्हें सनम पे सख्ती नहीं करनी चाहिए। भाई वो इस घर की बहू है, अभी यहाँ के मामला से वाकिफ नहीं है। हाँ, मुइस को चाहिए इसलिए कि वो उसकी बीवी है। वो देखे कि उसकी बीवी कहाँ जाती है, किन लोगों से मिलती है, कब आती है, कब जाती है, ये उसका काम। आपने देखा किस अंदाज से उसने मुझसे बात की? आज तक जोया ने मुझसे इस तरह बात नहीं की है। अरे तुम कहाँ जोया को मिला रही हो सनम से? जोया बड़ी फरमाबरदार बच्ची है। बहरहाल कुछ भी हो, इस्लाम ने कुछ उसूल और कानून बताए हैं हमारे लिए कि हमें जिंदगी किस तरह गुजारनी है। वो ठीक है कि मियाँ बीवी का आपस का मामला है, लेकिन बड़े होने के नाते हमारा भी तो फर्ज है कि हम अपनी बहू को कुछ समझा सके। ठीक है, ठीक, लेकिन अगर वो तुम्हारी बात समझती तो तुमसे बहस ना करती। खैर, मैं सुबह मुइस से बात करूंगी कि उसे समझाए कि इसकी माँ का घर नहीं है जहाँ वो यूं ही मनमानियां करती फिरे।
ऐसे लोगों को इस जमाने में कंजर्वेटिव कहते हैं। बेहतर यह है कि तुम सनम पर सख्ती ना करो। वो जोया नहीं है कि तुम्हारी हर बात को मान ले, और ये बात तुम मुझसे मत कहना। क्यों ना करूं? मेरा बेटा है, तो अब देखिएगा, उसे समझाएगा तो मान जाएगी। अगर उसने उसे समझाने के बजाय तुम्हें मना कर दिया तो? ऐसी बात नहीं है, मुइज मुझसे बहुत प्यार करता है, मानता है मेरी बात, फर्माबरदार है वो। ठीक है, मानता हूं कि वो फर्माबरदार है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी हर बात माने। अभी तुम कह रही थी कि उसने तोते की तरह आंखें फेर ली। मैं तो गुस्से में कह रही थी, बस आप भी ना। मैं देख रही हूँ कि जिस तरह आप जोया से प्यार करते हैं, मुइज से नहीं करते। भाई मुइज को तुम जोया से ना मिलाओ। जोया बड़ी समझदार, अक्लमंद बच्ची है, वो बड़ी हसास है, खुश अखलाक है, सारी उसमें क्वालिटीज है जो मुइज में नहीं है। बस आपसे तो कोई जोया की तारीफें करवाता रहे और कुछ नहीं। मेरा बेटा भी कम फर्माबरदार नहीं है, खामखा के लिए। चलो चले। मुझे भी अंदर जाना है, मुझे देखना है कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे टाइप का माहौल नहीं है, खामखा अंदर जाओगी और प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी चलो। तो फिर तुम क्यों गए थे अंदर? मुझे काम था जोया, बताया था तुम्हें, और देख लो मैं भी वापस ही जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी देख के वापस आ जाऊंगी। ओ यार, मैं जा रही हूँ। अरे देख के नहीं चल सकते? अंधे हो क्या? पहले तो नजर नहीं आता था, लेकिन अब सब नजर आ रहा है। बदतमीज। सवाल अपनी छोरू को। हाँ, देखा ऐसे 200 और अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी चले। पहले नहीं बता सकते थे? पहले मैं चाइनीज बोल रहा था। अच्छा ना, गई तो नहीं ना अंदर? चलो। होश वालों को खबर क्या, दिलखी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए चीज है। अदनान, बड़ी शर्म आती है मुझे जोया के सामने। क्या सोचती होगी वो तुम्हारे बारे में, बल्कि हम सब के बारे में? कौन जो है? तुम्हारी बीवी जो ऊपर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे कहिए ना मामा, आपकी बहू जोया। बहू वो बाद में है, पहले वो तुम्हारी बीवी है। जानता हूँ कि वो मेरी बीवी। प्लीज मामा, आप मुझसे नाराज मत हुआ करें प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर आप नाराज हो जाए। You get angry, you know? अदनान, कभी तो होश में रहा करो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी होती है। करें। तुम्हारा बाप जो है ना, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार और कसूरवार मुझे ठहराता है। तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बेटा, तुमने अपनी बहुत मनमानियाँ करी, अब तुम शादीशुदा हो। देखो, तुम्हारी बीवी एक मासूम सी लड़की है, एटलीस्ट उसके ही ख्याल करके ये सब कुछ छोड़ दो, अपने बाप का बिजनेस संभालो। संभाल लूंगा ना मामा, संभाल लूंगा, बल्कि संभाल तो रहा हूँ। भाई तो वे मेरी सैलरी नहीं आई अभी। आ गई है, तुम होश में तो रहो। सुनो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। हमारी बीवी जो है ना, वो लॉटरी है, लॉटरी। लॉटरी। आई नो। छोड़ दूंगा सब कुछ जैसे आप कहेंगी बस। अब देखें ना, आपके कहने पे मैंने जो है ऐसे शादी कर ली ना। I'm so sorry, Mom. I'm so sorry. मेरे मुंह से आपको स्मेल आ रही है। I'm so sorry. I'm so sorry. I
just feeling so sleepy. I'm just gonna go in my room now, okay? चलो होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। जोया, मामा बहुत वकालत कर रही थी तुम्हारी अभी। बहुत मासूम हो तुम। And Mama loves you very much. बहुत खूबसूरत हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम। इतना दूर क्यों रहती हो मुझसे? क्यों डरती हो मुझसे इतना? कहीं जान तो नहीं ले लूंगा तुम्हारी? हाँ, तुम मेरा इंतजार कर रही थी ना? हाँ, वो मैं। क्या वो? देखो, मेरी बात सुनो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मुझे कोई इग्नोर करे। तो तुम्हें नहीं पता मैं तब क्या करता हूँ। सो नेवर एवर इग्नोर मी। इग्नोर मत करना मुझे। मुझे आपके मुंह से बदबू आ रही है। पी है तो बदबू तो आएगी ना। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो मेरे साथ? हाँ? मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, जान तो नहीं ले लूंगा तुम्हारी। रिलैक्स, रिलैक्स स्वीटहार्ट। वाकई में बहुत मासूम, बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे, बहुत अच्छी। पर मामा की ख्वाहिश अच्छी नहीं है ना। कैसे छोड़ दूं? तुम बताओ, कैसे छोड़ दूं ये सब कुछ? नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तुम बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। हेलो हेलो अरीज, कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझसे मिलने भी आ सकती हो? क्या हुआ जोया, सब खैरियत है? कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने दिल की बात कैसे कहूँ। तुम अभी आ जाओ मेरे घर। अदनान ने कुछ कहा है? जोया, अरे कुछ बताओ तो, क्या हुआ है? जुनैद के लिए परेशान हो? तुम आओगी तभी तुमसे बात कर सकती हूँ, इस तरह फ़ोन पे कुछ नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तो परेशान मत हो, ठीक है? मॉर्निंग। तुम
इतना डरती क्यों मुझसे? क्या बात है? तो तुम मुझे इग्नोर करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जो चाहो मुझसे कह सकती हो, बोलो, कोई बात है? आप चेंज कर लें, आंटी वेट कर रही है हमारे नाश्ते पे। बात को मत बदलो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। कम ऑन, तुम कह सकती हो मुझसे जो कहना चाहो। सुन रहा हूँ, बोलो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात तो है, बात तो है। जब तक मुझे ये बात नहीं बताओगी मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। बोलो, क्या बात है? आप शराब पीना छोड़ नहीं सकते? बिल्कुल भी नहीं। शराब तो मैं अपने डैडी के कहने पे भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मेरी इस आदत के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज चॉइस इज योर्स। तुम चाहो तो छोड़ के जा सकती हो मुझे। वैसे भी तुमसे शादी मैंने मम्मी के कहने पे की है। घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। परेशान मत हो। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी लगती हो मुझे। लड़की तो मुझे वैसे भी बुरी कोई नहीं लगती, मगर तुम सबसे अलग हो, बिल्कुल तितली की तरह। देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम खुश हो ना जोया? कोई बात हुई है तुम्हारे और नान के बीच में? देखो जोया, रोने से कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं वैसे ही जुनैद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जुनैद का कुछ पता चला? कहाँ गया है वो? नहीं, वसी ने उसको हर जगह तलाश कर लिया है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल रहा। देखो, अब उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी शादी हो चुकी है, बेहतर होगा कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी पर तवज्जो दो। वही तो कर रही हूँ मैं। मेरा इस घर में दम घुटता है। मुझे यहाँ पे कोई अपना नहीं लगता। ऐसा लगता है सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं। तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? तुम अदनान के साथ खुश नहीं हो? खुश? मैं तो उसके साथ हूँ ही नहीं, उसकी जिंदगी में नहीं हूँ। हम दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से। उसका रहना सहना, उसकी पसंद नापसंद, उसके शौक, सब बहुत मुख्तलिफ है मुझसे। हम दोनों का कोई मैच नहीं है। कम ऑन जोया, ऐसा होता है। तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे पता। तुम जानती हो, अदनान शराब पीता है, उसके ताल्लुकात है लड़कियों के साथ। मुझे ना जुनैद की बद्दुआ लगी। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया। अपने बड़ों की इज्जत का पास रखते रखते मैं तो भूल ही गई कि उस मासूम का कितना दिल दुखेगा। इसीलिए सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। जोया, तुमने ये बात आंटी को बताई है? अम्मा अब्बा को लगता है कि मैं अदनान के साथ बहुत खुश हूँ। मैं उन लोगों को बताऊंगी तो किस तरह बताऊं? जोया, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है कभी कभार। मुझे लगता है कि जुनैद के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। कभी कभार मुझे तुम पर भी तरस आता है।
मुझे तुम बहुत मजलूम लगती हो। ये तुम्हें पता है, असल में ना तुम बुज़दिल हो। ना तुम उस वक्त कुछ बोली थी और ना तुम अब कुछ बोल रही हो यार। वो भी बड़ी नाक वाला है, गुम हुआ है तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मगर वो कहाँ गया है? अच्छा ही हुआ है कि वो अगर कहीं चला गया है तो यहाँ रहता ना तो हर मंजर उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याद दिलाता। मैं भी यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। सच्चाई से मुंह मोड़ना ना बुज़दिली होती है जोया। तुम अपनी अम्मी से बात करो, उनसे पूछो कि उन्होंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती क्यों की है, क्यों लाके तुम्हें इस जहन्नुम में झोंक दिया है। पूछो उनसे। और अदनान का तो इस्तिखारा में बिल्कुल सही आया था ना, फिर वो क्यों तुम्हारे साथ सही नहीं है? अच्छा बोलो, कोई सुन लेगा। जो शख्स तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था उसको ठुकरा दिया गया। ऐसा बोलो जोया, मैं इसको क्या समझूं? लालच या फिर अनापरस्ती? जाकर पूछो अपनी अम्मी से। अच्छा प्लीज आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो बहुत मसला हो जाएगा। चलो मैं जा रही हूँ, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना और कोशिश करो कि आंटी को मत बताना कुछ भी, ठीक है? क्या बेहतर होगा, मुझे भी तो बता। कुछ नहीं आंटी। तुम्हें क्या हुआ है, रोई हो क्या? नहीं तो। उदास क्यों हो दोस्त के जाने से? ऐसी कोई बात नहीं। अरे जैसे समझाओ, अब ये शादीशुदा है, जरा अच्छे से कपड़े पहना करे। ये तो हमेशा ऐसे ही सादी रहती है, चादर में लिपटी हुई। इसे अदनान के साथ उठना बैठना है, उसके रंग में रंग जाए। हेलो। हेलो। हेलो मिस। अरीज, जोया की बेस्ट फ्रेंड। प्लेजर मीटिंग यू अरीज। सेम हियर। भाई जोया तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत खूबसूरत। आपकी वाइफ ज्यादा खूबसूरत है, अगर आप उनको इस नजर से देखें तो। आप तो बातें भी बहुत खूबसूरत करते। मेरा हाथ। अदनान, मेरा ख्याल है कि आज जोया को इसकी माँ बाप की तरफ ले जाए। मामा मुझे दोस्त के पास जाना था। अरे दोस्त के पास तो रोज ही जाते हो, मैं जो कह रही हूँ। और जरा जाके अपने सास ससुर से भी मिल लेना। मैं उनसे मिल तो चुका हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? बच्चे ना बनो। लास्ट टाइम भी उन्होंने शिकायत की थी कि तुम बाहर से ही चले गए थे। जाओ बेटा, तुम जाके तैयार हो, अदनान तुम्हें तुम्हारे घर लेके जा रहा है। जाओ। और किसी से मिलना तो वो भी बता। बहस करने की आदत हो गई है तुम्हारी, बस। ओके, विल नॉट से एनीथिंग। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हाँ सनम, ये सब मेरी जान पहचान वाली औरतें। लेकिन ये सब यहाँ क्या करने आई हैं? ये लोग मुझसे दुआ करवाती हैं, मैं इनके मसाइल हल करती हूँ ना। लेकिन क्यों? आप इनके लिए क्यों दुआ करती हैं? I mean, अपने लिए खुद भी तो दुआ कर सकते हैं ये लोग। बीबी ये कौन है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। सनम है ये, मुइस की दुल्हन। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बीबी बेटे की शादी मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप लोग दुआ किया करें। अरे बीबी हम तो क्या, हमारी नस्लें भी आपके लिए दुआ करेंगी। ठीक है, मैंने दम कर दिया, अब सर का दर्द नहीं होगा। ठीक है, इंशाल्लाह सर का दर्द ज्यादा रहेगा।
हाँ, तुम आ जाओ। जोया कहाँ है? आ रही? भाई वो उससे जरूरी कागजात साइन करवाने हैं। मामा अभी तो हम लोग जा रहे हैं ना। अदन मेरे साथ आओ, 2 मिनट तुमसे बात कर। ओके। आई क्या बात है डैड? बैठ। अदान, मैंने अपनी एनजीओस को चलाने के लिए, बड़े पैमाने पर चलाने के लिए कुछ फैसले किए। जोया को अपनी एनजीओ में सीईओ की पोस्ट पे रिकमेंड किया और उसकी सैलरी 25 लाख रुपए महीना। हाँ, मामा ने प्रपोजल लेटर दिया था मुझे कि मैं जोया से साइन करवा लूं। तो साइन करवा लिया तुमने? मुझे क्या मिलेगा? I mean, 25 लाख की सैलरी में मेरा हिस्सा कितना होगा? मैंने उसका कैरियर प्रोफाइल बनाया है जिसमें सारे सर्टिफिकेट झूठे हैं, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट झूठा है, और ये भी कि बहुत सारी एनजीओस में उसने काम किया है। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से उसको ये पोस्ट मिल सकती है। कमाल है, ये सारे काम तो आपने करने ही थे। आप भूल गए जब आपने मुझे अपॉइंट करवाया था, तब भी आपने ये सब काम किए थे। वो शक्ल से पढ़ी लिखी लगती है, अगर तुम साइन करवा लो तो हमारे लिए सोने की चिड़िया है। अगले महीने उसकी सैलरी आ जाएगी, उसके बाद तुम्हारे शेयर का फैसला कर लेंगे। डैड, देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि आपको इस एनजीओ की सीईओ की पोस्ट के लिए इस घर से एक फर्द चाहिए था, और वो फर्द मेरी बीवी सोया है, और उसकी 25 लाख की सैलरी में 50% हिस्सा मेरा होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जब ये सैलरी आएगी तब आप उसका तयन करेंगे कि मेरा हिस्सा कितना है, तो ठीक है, सिग्नेचर्स भी मैं तभी करवा लूँ। I have to go. मुइज, तुम्हें पता है नीचे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो आंटी ने इतनी सारी औरतों को बुला के बिठाया हुआ है। तुमने तो मुझे डरा दिया यार। मुझे लगा कि कोई लड़की आ गई तुम्हारे सामने मेरा नाम लेते हुए। तुम्हारे लिए बात इंपॉर्टेंट नहीं? तुम्हारी अम्मी औरतों को दीन के नाम पे बेवकूफ बना रही हैं और तुम यहाँ हंस रहे हो। रिलैक्स करो सनम, गलत समझ रही हो तुम। वो औरतें अपनी खुशी से आती हैं अम्मा के पास यार। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी अम्मी कोई पीर है, कोई वली है? वो जो दुआ मांगती है वो कबूल होती है, कहाँ लिखा है? I don't believe this. इतने पढ़े लिखे होकर तुम ऐसी बातों पर यकीन करते हो? सनम, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अम्मा इन दुआ धागों को बहुत एहतराम की नजर से देखती है, उनकी दुआ कबूल होती है, ये औरतों का अकीदा है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग इतने बड़े बड़े आस्थाने सजाकर बैठे होते हैं। आंटी ने भी कमरा सजाया हुआ है, दुआ धागा देकर ये खुद को बहुत समझने लगते हैं, जबकि ये नॉर्मल लोग होते हैं जो बस अपने आप को बड़ा समझकर खुशी महसूस करते हैं। यार वो जो भी करें, तुम्हें उनके मामलात में ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, समझ आई तुम्हें? What's wrong with you? वो लोगों से पैसे ले रही हैं दुआएं देने के लिए। वो जो पैसे लेती हैं ना, वो औरतें उन्हें अपनी खुशी से देती हैं, नजराना कहते हैं उसे। और बेहतर यही होगा कि आइंदा उस कमरे में तुम मत जाना। Oh, really? तो मुझे इस घर में किसी कमरे में जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अब? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है यार? अम्मा के कामों में इंटरफेयर मत करो, फिर वो अगर तुम्हें कुछ कहेंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। उनका कोई हक नहीं है कि वो मुझे कुछ कहें। वो जो कुछ करती है उन्हें क्यों नहीं कोई रोकता? सनम प्लीज, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में कोई बदमजगी पैदा हो। कितनी तरफदारी कर रहे हो तुम अपनी अम्मी की, जैसे मैंने कोई इल्जाम लगा दिया उन पर। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें मना कर दूंगा, तुम्हें भी वो कुछ नहीं कहेंगे।
वो इश्क जो हमसे रूठ अस्सलाम अरे बाबा की जान जोया, आओ आओ। क्या हाल है? ठीक? अदनान है तुम्हारे साथ? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आओ आओ, बैठो बैठो। कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, बैठो। आपके साथ ही बैठूंगा, बैठे। चलो मेरे साथ बैठ जाओ और सुनाओ। भाई तुमने तो आने के लिए कहा था, हम तुम्हारा इंतजार ही करते रहे। मैंने कब कहा था आने के लिए? आपने इंतजार क्यों किया मेरा? अम्मा कहाँ है? तुम्हारे कमरे में है। और क्या मसरूफियत है तुम्हारी? तुम तो मुजीब के साथ काम करते हो ना? जी अंकल, मगर मेरा उनके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल ये हिसाब किताब इज नॉट माय पीस ऑफ केक, तो वो खुद ही संभाल लेते हैं। फिर भाई कुछ तो करते होगे। मेरा मतलब है कि जॉब पर नहीं जाते? देखिए अंकल, जॉब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। देखिए मेरा मानना है कि ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है और उस एक छोटी सी ज़िंदगी में आप ये मीटिंग्स, ये ऑफिस की रूटीन, इसमें क्यों ज़ाया करें? क्या ख्याल? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा फलसफा यही है कि ज़िंदगी इंसान को अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए, ये जुल्म और जबर से दब कर नहीं। फिर भी इंसान को जिंदा रहने के लिए पैसे तो कमाने पड़ते ही हैं, लेकिन ये जो हद से ज़्यादा फरागत है ना, ये इंसान को एक नाकाम इंसान बना देती है। अरे अंकल, परवाह किसको है? मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिसको जो सोचना है सोचता रहे। मैं अम्मा से मिलकर आती हूँ। हाँ बेटा, अम्मा को यहाँ बुलाओ, कहो अदनान आए, जाओ, शाबाश। और क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, ये भाई ये बड़ा अच्छा हमारा क्लासिकल म्यूजिक आपको पसंद है? बहुत बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम। अरे जोया, तुम कब आई? सभी खुश तो हो ना मेरी जान? फिर वही तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है। देखो, नई नई शादी होती है ना, तो नया माहौल होता है, अपना घर भी याद आता है, माँ बाप याद आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। मैं तो बहुत खुश हूँ। कितना अच्छा खानदान मिला है तुम्हें, कितना प्यार करते हैं वो लोग तुमसे, ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा। तो फिर क्यों उदास हो? अम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ करो, क्या बात है? अम्मा, मुझे डर लगता है। डर लगता है? किस बात से? क्या हुआ है, बताओ। वो काफी डरी हुई है, पता नहीं अदनान ने उसे क्या कह दिया है। मैं तो पछता रही हूँ कि ये फैसला हमने सही भी किया है या नहीं। मॉम, अब आपकी एक नई टेंशन शुरू हो गई है कि जोया अदनान के साथ खुश है या नहीं है। भाई वो अदनान से डरती है। ऑब्वियसली उनकी अरेंज मैरिज है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना उसे एडजस्ट होने में। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो ये सब कुछ अपने माँ बाप को ना बता दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो हु केयर्स। उन्होंने अपनी मर्जी से उसकी शादी की है अदनान से। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पे ब्लेम आएगा सारा? इस मामले को तुम जितना इजी समझ रही हो उतना इजी है नहीं। अगर जोया के वालिदैन को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे कि हो सकता है कि इस शादी को ही खत्म कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जोया बहुत समझदार और बहुत हसास लड़की है, वो नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो। और वैसे भी इस घर में कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अच्छा, मैंने जोया को अदनान के साथ तुम्हारी तरफ भेजा है, तुम जरा संभाल लेना, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी, ऐसा वैसे कुछ होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो मैं संभाल लूंगी, ठीक है? अगर गो ना, मुझे बुटीक जाने देर हो रही है। अच्छा ठीक है, इधर तुम्हारे डैड ने सर खाया हुआ है कि जल्द से जल्द जोया से साइन करवाओ। ठीक है, मैं करवाती हूँ। खुदा हाफिज। अकेली आई हो क्या? अदनान भी साथ आए। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अदनान बाहर बैठा और मुझे पता ही नहीं, क्या सोचेगा वो? इस घर का दामाद पहली बार आए और मैं उससे मिलूं ना। चलो बाहर चलते हैं, खूब अच्छा सा खाना बनवाऊंगी इसके लिए। इस घर का दामाद आया है पहली बार। हाँ आ जाओ। मुझे अपने ही घर में मेरा अपना बेटा चैलेंज कर